अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज मेरा नाश्ता है बन बटर विद चाय। ना ही मैं बटर इतनी शौक से खाती हूँ, ना मैं चाय इतनी शौक से पीती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है तो इस तरह का नाश्ता कर लेती हूँ। खैर उसके बाद आ जाती है खाने की बारी। तो आज मैं मिक्स दाल बना रही हूँ। उसमें मैंने काली दाल भी मिक्स की है। आई नो बहुत से लोग नहीं का डालते हैं, बहुत से लोग क्या शायद डालते ही नहीं है मिक्स दाल में काली दाल, लेकिन मैं डालती हूँ और कभी कभी डाल के देखिएगा, बहुत मजे की बनती है। मुझे मेरी मम्मा ने बताया था। और उसके बाद जब इसमें बॉईल आ जाते हैं तो उसके ऊपर से ये झाग भी निकाल देती हूँ। आई डोंट नो क्यों, लेकिन बड़ों को देखा है निकालते हुए तो मैं भी निकाल देती हूँ। फिर सारे मसाले डाल के इसको मिक्स करती हूँ और फिर थोड़ी देर इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये गल जाएगी अच्छी तरह। दूसरी जगह मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मेन कोर्स उसमें है भाई आज आलू गोभी, जिसके लिए मैंने टमाटर पीस लिए हैं, आलू गोभी काट ली है, हरी मिर्च और प्याज भी काट ली है। उसके बाद हम शुरू करते हैं आलू गोभी बनाना। मैं कोई रेसिपी फॉलो नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यही बताती हूँ कि मेरी सारी जो भी डिशेस होती है वो मेरी अपनी खुद की रेसिपीज होती हैं। खाने वाले मैं और मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे हस्बैंड को भी डिफरेंट टेस्ट पसंद है, तो इसलिए मैं जो दिल में आता है वैसे ही खाना बना लेती हूँ, और टेस्ट वाकई अच्छा भी होता है और डिफरेंट भी। खैर आज को आलू गोभी में मैंने प्याज हल्की सी ब्राउन की, उसमें जीरा डाल के ब्राउन किया, और साथ ही आलू गोभी और मटर भी मैंने डाला। जब मैं प्याज ब्राउन कर रही थी उस टाइम मुझे याद आया कि मैं मटर भी डाल देती हूँ, तो इसलिए मैंने मटर भी डाल दिया। और उसके बाद फिर हरी मिर्च भी डाल दिया, और अब इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया आलू गोभी को। और फिर इसमें डाला है टमाटर का पेस्ट, एक छोटे टमाटर का पेस्ट बनाया था मैंने। और उसके बाद जो गोश्त में हम मसाला डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चें, और साथ में पिसा गरम मसाला भी मैंने इसमें डाला है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। और अब है ट्विस्ट, मैंने इसको कवर करके स्लो आंच पर रख दिया था कि टमाटर के जो पानी है उससे हल्का सा गल जाएगा, लेकिन मैं चली गई नमाज पढ़ने, और उसके बाद हुआ कुछ ये, मेरा आलू गोभी नीचे से थोड़े थोड़े से जल गए थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं हिलाया और उसको अलग से बाउल में किया, और ये थोड़ा सा जला हुआ था जिसको मैंने साइड में कर दिया था। और उसके बाद याद आया कि मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है। आज का मेरी डिश कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रही थी, पता नहीं क्यों आज खाना सही नहीं बन रहा था। नमक को मैंने थोड़ा पानी में डिज़ोल्व करके डाला था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि नमक इसमें सही मिक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने पानी में डिज़ोल्व करके डाल के इसको मिक्स किया, और फिर दोबारा थोड़ी सी देर चूल्हे पे रखा ताकि नमक मिक्स हो जाए। जब तक मैं किचन से नहीं गई, हरा धनिया काटा और धोया, और फिर मैंने इसको चूल्हे से बंद कर दिया था, और हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने हिला दिया, इसको जगह जगह फैला दिया था हरा धनिया, क्योंकि एक ही जगह गिर गया था। और फाइनली मेरा आलू गोभी रेडी हो गया था, और शुक्र 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 बिल्कुल सही था। और यहाँ पे अब मेरी दाल भी तकरीबन रेडी है। इसको मैंने थोड़ा सा बीट किया और चूल्हा बंद कर दिया, और इसमें लगाऊंगी मैं भगार। मैं इसमें भगार देती हूँ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को ऐसे मिक्स करके, मीन्स पेस्ट बना के, और साथ ही लाल कश्मीरी मिर्च का भी मैं भगार देती हूँ। उसकी रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा। और अब बारी है खाना खाने की। मैंने इसके साथ थोड़ा सा सैलेड भी बना दिया था मिक्स वाला, और अब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, और सच में ये बहुत अच्छा बना था। बस मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला कि ये जल गया था थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बिल्कुल लास्ट बाइट पे देखा था कि एक आलू थोड़ा सा ब्लैक हो रहा था। फिर उनको पता चला कि ओह ये तो जला था। मैंने कहा खाने में तो नहीं पता चला ना, बस ठीक है, मेरा खाना अच्छा हो गया था। खैर उसके बाद एज यूजुअल हम आ जाते हैं वॉक करने छत पे। हमारी लाइट खराब है, अंधेरा हुआ था छत पे, और मौसम थोड़ा क्लियर था, साफ सुथरा मौसम लग रहा था। हम मौसम को आजकल बहुत इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कैसा है, अब कैसा है और अब कैसा है। खैर उसके बाद हमारी आराम होता है, और फिर हम आ जाते हैं बाहर। हमारे बिल्डिंग में ये नोटिस लग चुका है। इस नोटिस पे लिखा हुआ है कि भाई आपको बिल्लियों को खाना नहीं डालना है बिल्डिंग के अंदर, और मेन डोर बंद रखना है, क्योंकि बिल्डिंग में बिल्लियाँ बहुत गंदगी कर रही हैं। ये है वो मेन डोर जिसे बंद रखना, और यूजुअली ये खुला ही रहता है। और इस मेन डोर पे भी नोटिस लगा हुआ है, जो आने जाने वाले ऊपर नहीं जाते वो भी देखें इसे। खैर आज बाहर बहुत कचरा हुआ था, और अब हम निकल गए हैं घर से एज यूजुअल लुलू जाने के लिए। और बारिश और मिट्टी की वजह से विंड स्क्रीन थोड़ी इतनी ख़राब हुई है कि वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन मैं भी बहुत पैशनेट हूँ, मैं भी वीडियोस बना के ही रहूँगी। साइड मिरर में भी बिल्कुल भी सही वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस बनाई और उसे अपलोड भी कर रही हूँ। खैर ये हम पहुंच चुके हैं लुलू, और एंटर होते आपको पता चल रहा होगा कितना रश है भाई। और अभी हम लेट आए, थोड़ा 10-11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना रश है, वीकेंड भी नहीं है फिर भी। खैर आज लुलू में 10, 20, 30 रियाल ऑफर भी लगी हुई है, तो खास ऑफर्स नहीं है, इसलिए मैंने कुछ उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। बाकी मैंने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। बाकी तो मैं पूरी शॉपिंग नहीं दिखा सकती क्योंकि रश बहुत है और हर जगह वीडियो में नहीं बना सकती थी। उसके बाद हम पहुंचे हैं भाई ये गोश्त एरिया में। यहाँ पे आपको सब तरह का गोश्त मिलता है। पाकिस्तानी थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन इंडियन, बांग्लादेशी, न्यूजीलैंड सबका मिलता है। और साथ ही यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कटी हुई, छिली हुई। ये है जी खरगोश और बटेर, और साथ ही सबसे नीचे रखे हैं बत्तख।
आई डोंट नो ये कौन खाता है ये सब चीज़ें। खैर खाल भी रखी हुई होती है, खाल भी कोई पका के खाता है क्या? हमें तो लेनी थी यहाँ से चिकन, तो हम इस सेक्शन में आ गए हैं और हम यहाँ सर्च कर रहे थे कौन सी चिकन हमें लेनी है। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत सामान लेना था, और उसके बाद मैं आई इस एरिया में जहाँ से मुझे शैम्पू लेना था, पर मैंने यहाँ से शैम्पू नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम सर्च कर लेते हैं कहाँ पे डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही हैं। तो हमारे घर के करीब एक मॉल है, वहाँ पे डिस्काउंट पे मिल रहा था, तो मैंने कहा शैम्पू हम वहाँ से लेंगे। अभी हम यहाँ पे आ गए चीज़ एरिया में। मेरे हस्बैंड चले गए काउंटर पे, पर मुझे याद आया मुझे एक चीज़ लेनी थी, वो बड़ी मुश्किल से मिली मुझे, मैंने बहुत ढूंढी इसे, उसके बाद फाइनली मिल गई थी। और अब मैं जा रही हूँ काउंटर की तरफ, जो कि एज यूजुअल मेरे हस्बैंड काउंटर पे है। कौन से वाले पे है अब मुझे वो ढूंढना है। वैसे तो लंबे से हैं, अलग से ही नजर आ जाते हैं, और फिर मुझे नजर आए मैं पहुंच गई हूँ काउंटर पे। एज यूजुअल उन्होंने सामान रख दिया था सारा, शुक्र सही टाइम पे पहुंची थी, वरना मुझे इस एक चीज़ के लिए पूरी लाइन में लगना पड़ता। बिल हमारा हो गया है डन, और अब हम जाएंगे घर। बिल करवा के हम बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मॉल में कोई नहीं है, लेकिन पीछे मुड़ के देखेंगे ना मॉल में बहुत सारे लोग थे। चलें जी, अब हमें सिर्फ कार तक पहुंचना और सामान लोड करना है। तो लोडिंग का काम मेरे हस्बैंड का होता है, तो जब तक वो लोड कर रहे हैं मैं चली जाती हूँ अपनी पैसेंजर सीट पे आराम से बैठने। मैं कोई भी चीज़ लोड नहीं करती हूँ, मैं हूँ थोड़ी नवाबजादी। खैर मैं बैठ गई अपनी गाड़ी में, और मेरे हस्बैंड ने भी सामान लोड किया, और अब हम निकल गए हैं। और अब घर जाने से पहले एक चीज़ है जो हमें ज़रूर लेनी होती है अगर हम हारा या मलस आए हुए हैं, वो है जी ये चाय। आज की चाय इस कप में इसलिए है क्योंकि हमने हाफ चाय ली है आज, और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से एक फ्राइड राइस भी लिए थे, तो उसके लिए वेट किया थोड़ा सा, और फिर हम निकल गए हैं घर। अब फाइनली हम घर पहुँचेंगे। मेरा खुद ही थोड़ा बहुत साफ हो गया, तो वीडियो थोड़ी क्लियर आ रही थी। नहीं भी आती मैं फिर भी वीडियो बनाती ज़रूर। और जब तक हम घर पहुँचे थे, और यहाँ एरिया में आके वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। मैंने पूरे रास्ते ये वीडियो क्लियर नहीं हुई, और यहाँ आके क्लियर हो गई जब मेरी वीडियोस बनाना ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब हम पहुँच गए ऑलमोस्ट घर। पूरे ही घर पहुँच चुके हैं। ये देखिए मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। ये ऐसे ही खुला होता है तो बिल्ली क्यों नहीं आएगी अंदर, वो क्यों बाहर गर्मी और सर्दी में रहेगी। खैर हम अच्छे लोगों की तरह दरवाज़ा बंद कर देंगे। हम नोटिस को फॉलो करते हैं, और इसी नोटिस को फॉलो करते हुए हम चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि बिल्ली सबसे ज़्यादा हमें ही तंग करती है, इसलिए मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अब दरवाज़ा बंद रहा है। घर आती है सबसे बड़ा टास्क होता है इन सब चीज़ों को जगह पे लगाने का। और मैं बता दूं कि यहाँ पे भी ऑयल महंगा हो गया है। मैंने बहुत सुना है पाकिस्तान में ऑयल महंगा हो गया, तो खैर मेरा भी दिल चाहा बताने का, मैंने बता दिया। और ये है भाई वो फ्राइड राइस जो मेरे हस्बैंड ने लिए थे। ये थोड़ा देसी तड़के के साथ है, और फर्स्ट टाइम हमने सोफरा टेबल पे बिछाया है। खैर अच्छा लगा इस टेबल पे सोफरे के साथ खाने में, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरह खाएंगे। और इस फ्राइड राइस के साथ आते हैं रायता। मुझे नहीं पता किस फ्राइड राइस के साथ रायता खाते हैं, पर ये देसी है तो हमने इसके साथ रायता भी खाया। और उसके बाद मैंने बना लिया था कावा। हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड का वो एक चाय की पत्ती वाला कावा है, और मेरा हर्बल। इजी है होता है ये कावे बनाना, तो झटपट बन जाता है। और अब इसको मैं लेके जाऊंगी बाहर, लेकिन उससे पहले मैं किचन की ज़रा लाइट्स ऑफ कर दूँ, क्योंकि किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है, और अब किचन से छुट्टी हो गई है, तो इसको मैं लेके जा रही हूँ कमरे में। उसके बाद हम आए हैं भाई बाहर थोड़ा सा इंस्पेक्शन करने के। अब मौसम कैसा चल रहा था, तो रोशनी से पता चल रहा था फॉग स्टार्ट है, और एज यूजुअल फॉग बहुत थी। कल से फिर भी बहुत कम थी। रात में हो जाती है, दिन में और शाम में इतनी नहीं होती है। खैर मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, और सर्दी इस टाइम थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। पूरी जगह बादल बादल भी हो रहे थे। इतना तो मौसम की इंस्पेक्शन महकमा मौसमियात वाले भी नहीं करते होंगे जितना हम लोग करते हैं। खैर अब चलते हैं घर, क्योंकि अब हो चुकी है हमारी नाइट। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।